ओम शांति। मनुष्य हजारों साल से भौतिकता की बहाव में बहता ही चला आया, अपने को भूल गया, अपनी शांति, अपनी पीस, अपने सत्कर्मों को भूल गया। सत्य गीता ज्ञान उसे पुनः आध्यात्म की ओर ले चलता है, आत्म जागृति कराता है और निर्भय बनाता है। एक बहुत बड़ी समस्या संसार में भय की है, और भय का बीज मालूम है कहाँ है? मृत्यु का भय। अब मच्छर को भी देखो, अब उसे मारने लगो, कैसे भागता जान बचा के। छोटे से छोटे जीव को मृत्यु का भय, गाय भैंस सबको देख लो, शेर को भी देख लो, आप हाथी को देख लो, मृत्यु का भय सबको है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म को भूलने के कारण, सत्य ज्ञान की विस्मृति के कारण हर मनुष्य देह अभिमान में आ गया है। वो अपने को देह मान बैठा है, देहधारियों से मोह हो गया है, और सबसे बड़ी चीज अपने शरीर से मोह हो गया। जो साधन है उनसे मोह हो गया, उनके जाने का भय सताने लगा। ये चीजें चली न जाए, उन पे डिपेंडेंट हो गया मनुष्य। और अपने देह से इतना मोह हो गया कि देह को जरा सा कुछ हो जाए तो मनुष्य परेशान होता है। ये नहीं कि पीड़ा होगी तो उसको पीड़ा फील नहीं होगी, वो तो होगी, पर जिसको आत्मज्ञान है वो घबराएगा नहीं, वो उसका उपचार करेगा और उससे बाहर आ जाएगा। तो आत्मज्ञान जो गीता के दूसरे अध्याय में बहुत विस्तार से दिया गया है, उस आत्मज्ञान से मृत्यु का भय समाप्त होता है। अगर हम सभी, संसार का हर प्राणी ये अभ्यास करने लगे कि मैं आत्मा हूं, ये देह मेरा वस्त्र है और मृत्यु और कुछ नहीं, वस्त्र बदलने का नाम है। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही वस्त्र हम सदा पहने रहेंगे, जैसे रोज हम ये वस्त्र भी तो बदलते हैं ना, हम उसमें परेशान नहीं होते। हमारा वस्त्र मैला हो जाता है, हम बदल देते हैं। हमारा शरीर रूपी वस्त्र भी बूढ़ा हो जाता है, मैला हो जाता है, बीमारियां लग जाती हैं। इसमें आत्मा रहना नहीं चाहती, लेकिन मोह के कारण देह छोड़ने का भय लगा रहता है, और वो भय आत्मा को देह से बांधे रखता है। कष्ट होता रहता है, लेकिन मनुष्य देह छोड़ना नहीं चाहता। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग लंबी आयु पार कर ली, बीमारियां परेशान कर रही हैं, कोई सेवा करने वाला नहीं, पैसा नहीं जिससे इलाज कराया जा सके, फिर भी इच्छा रहती है और जीना है। हे भगवान, वैसे कहेंगे हे भगवान मुझे उठा लो, पर अगर उठाने आ जाए यमदूत तो मुझे छोड़ दो। तो ये हाल होता है क्योंकि देह से मोह रहता है। और ये जो मृत्यु है, इसमें एक चीज हम सबको जाननी चाहिए। मृत्यु क्यों भयभीत करती है मनुष्य को? क्योंकि मनुष्य पाप कर्म बहुत कर लेता है। जो उसने बड़े बड़े पाप किए जिंदगी में, सारी जिंदगी शराब पी है, नॉन वेज खाया है, दूसरों को सताया है, घर में लड़ाई की है, अभिमान बहुत रहा है, क्रोध बहुत रहा है, अब वो सब भूत बन के उसके सामने आते रहते हैं। वही यमदूत दिखाई देते हैं उसको, और यमदूत कोई और नहीं आते, उसके अपने पाप कर्म यमदूत के रूप में उसको दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि पापों की सजा से पहले इस सृष्टि का विधान है, पापों की रियलाइजेशन जरूर होती है। भगवान करा देता है रियलाइज कि तुमने ये पाप कर्म किए, ये उसकी सजाएं हैं। ये भी मनुष्य को डराती हैं, क्योंकि मृत्यु के समय ये सब होता है। और इन पाप कर्मों के कारण देह जल्दी नहीं छूटता। आपने देखा होगा, डॉक्टर्स भी प्रयास करते रहते हैं और भी सब प्रार्थनाएं भी करते रहते हैं, पर देह छूटता नहीं है। क्योंकि जब तक ये कर्मों का हिसाब किताब एंड में ना आए वहां, और मोह समाप्त न हो, आत्मा वहां से जाएगी नहीं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें संदेश देता है, तुम आत्माएं हो, निर्मोही हो जाओ, सत्कर्मों की ओर बढ़ो, तुम पुण्य आत्मा हो, पुण्य कर्म करो,
तो ये पाप तुम्हें बांधेंगे नहीं, पुण्य की नाव में बैठकर आप तर जाओगे। लेकिन जिसके पास ये पुण्यों की नाव नहीं है वो डूब जाते हैं। पाप उन्हें अति कष्ट देते हैं, क्योंकि मनुष्य जब पाप करता है वो पाप को एंजॉय करता है। जैसे आज लोग शराब पी रहे हैं, आप सबने देखा। थोड़ी सी ढील दी लॉकडाउन में तो सबसे ज्यादा भीड़ शराब की दुकान पर थी और अच्छी अच्छी बातें लोग कर रहे थे। मोदी जी ने सबसे अच्छा काम किया। अभी इससे मनुष्य मनुष्य रहेगा या और कुछ बन जाएगा ये तो आप सोच लें। लेकिन हमें इस मौत के भय से मुक्त होना है। अपने को आत्मा समझकर इस चीज का चिंतन करना है कि मैं आत्मा पीसफुल हूँ, देह से न्यारी हूँ, मैंने इस देह में प्रवेश किया है। जैसा ये शरीर है मुझे, वैसे ही अनेक शरीर मैंने लिए हैं और छोड़े हैं। अब ये देह भी मुझे बदलना ही होगा। जब ये देह का समय पूरा हो जाएगा मैं इसको छोड़कर दूसरी देह में चली जाऊंगी। इस तरह का चिंतन हमें निर्भय बनाएगा। जो साधन अब हमारे पास हैं, आपके पास ज्वेलरी है जिसमें आपका मोह है, आपके पास अपनी पर्सनल कीमती वस्तुएं हैं जिनको आप देख देख बहुत खुश होते हैं, होना भी चाहिए। उनमें ममत्व रहता है, वो आपको रोक रहे हैं, उनके कारण भी मृत्यु का भय हो रहा है। आपको पता हो हमने अच्छे कर्म किए, अगले जन्म में ये सब चीजें पुनः मिल जाएंगी, ज्यादा मिल जाएंगी। इस जन्म में हमारे ये संबंधी हैं, ये बच्चे, ये पति, ये सास ससुर, ये रिलेटिव भाई बहन, अगले जन्म में हमें दूसरे मिल जाएंगे। ये परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, इसको हमें स्वीकार करना ही होगा और ये होता ही रहेगा। इसलिए अपने को निर्भय बनाना है और इस परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। देखो मैं आपको बताऊं, अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है तो संसार में बहुत सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। ये अनचाहा डर बहुतों के दिल में बैठता जा रहा है। कईयों को रात को नींद नहीं आ रही है, कई लोगों को ऐसा लगता है कोई उन्हें दबा रहा है, कई लोगों के पेट खराब हो गए हैं, एंजाइटी हो गई है, टेंशन बहुत रहने लगा। कई बच्चे हैं पढ़ते हैं, बहुत लगन से चल रहे थे, बहुत उमंग से चल रहे थे, हमारी पढ़ाई का क्या होगा। किसी को डॉक्टर बनने की इच्छा थी, कोई आईआईटी में जाना चाहता था, कोई आईपीएस आईएएस करना चाहता था, कोई वकील बनना चाहता है। उनको अब एक अनिश्चितता नजर आ रही, भविष्य में क्या होगा ये पता नहीं कब तक चलेगा, क्योंकि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जिनके पास गीता ज्ञान होगा वे जानते हैं आत्मा का इस सृष्टि चक्र में रोल है, वो रोल फिक्स भी है। मैं आत्मा तो अमर हूँ, आत्मा मरती नहीं, आत्मा जलती नहीं है, और जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा, ये गीता का संदेश रहता है। जो हुआ वो भी बहुत अच्छा, जो हो रहा वो भी बहुत अच्छा, जो होगा वो भी बहुत अच्छा। आप कहेंगे कोरोना का चल रहा है, ये अच्छा चल रहा है क्या? कई चेंजेस प्रकृति में आ रहे हैं और हम पाएंगे कि जब ये समाप्त होगा तो कई अच्छाइयाँ हमको दिखाई देंगी संसार में। तो अपने को बहुत पॉजिटिव कर दें, इस भय को भी समाप्त कर दें, क्योंकि ये भी मनुष्य की परीक्षा होती है। अगर हम भयभीत हो गए तो हमारी मानसिक शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। और एक बड़ी चीज, हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यून पावर है, जो रोगों से लड़ने की हमारे अंदर शक्ति है, देह में, हमारे ब्लड में, हमारे सेल्स में, वो शक्ति कमजोर होती जाएगी और इन बाह्य चीजों का इफेक्ट हमारे ऊपर आता रहेगा। तो आइए हम निर्भय बने। ये भय भी हमारा शत्रु है, इस शत्रु के सामने भी हम अचल अडोल पर्वत की तरह खड़े हो जाएं, अडिग होकर खड़े हो जाएं और भय को अपने मन मंदिर में बिल्कुल स्थान न दें, क्योंकि ये भय अनेक बीमारियों को जन्म देता है। जो बहुत भयभीत होते हैं, बैड एनर्जी भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर आती है। तो आइए हम सभी सत्य गीता ज्ञान के आधार पे अपने को निर्भय बनाएं, मृत्यु के भय से भी मुक्त हों, मृत्यु आए तो हंसते हंसते उसका आलिंगन करें और जीवन को जी भर के जिएं।
ओम शांति।